सर, जो ये यूएस के रेट डिक्लाइन हो रहे हैं, तो इसका रिसेशन के साथ क्या लिंक है? मैं कोऑर्डिनेट मतलब कोरिलेट नहीं कर पा रहा कि उसका रिसेशन। हमने पहले वेबिनार्स करे हुए हैं। आई थिंक आप पुराने वेबिनार्स को भी चेक करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। जब भी इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो रूल आता है किसी भी गवर्नमेंट के पास कि जी इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो यानी कि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, इनकी डिमांड को किसी तरीके से बढ़ा दो, ताकि जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ने लग जाएगी। जब प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगी लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, नौकरियां मिल जाएंगी तो और डिमांड पैदा हो जाएगी, फिर डिमांड और पैदा हो जाएगी तो और प्रोडक्शन हो जाएगी, तो इकोनॉमी बढ़ने लग जाएगी, जीडीपी बढ़ने लग जाएगी। तो उस रूल के तहत ऐसा समझा जाता है कि जब इकोनॉमिक चैलेंजेस दिखते हैं तो इंटरेस्ट रेट को कम करोगे तो ही सस्ते लोन रेट पे लोग बोरो कर पाएंगे। ओके। तभी अगर जो लोग हैं जो ऑलरेडी बैंक में पैसा लगा के रखे थे वो कहेंगे यार बैंक वाला तो कुछ इंटरेस्ट देता नहीं, इससे अच्छा मैं ये पैसा निकाल के कुछ कंजम्पशन ही करना शुरू कर देता हूँ। तो उससे इकोनॉमी बढ़ने लग जाएगी। अदरवाइज जो लोग होंगे जिन्होंने बैंक में पैसा रखा होगा, अगर उनको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, वो कहेगा बैंक वाला तो कुछ दे नहीं रहा, इससे अच्छा मैं जाके मॉल में कुछ खा पीता हूँ, कहीं घूम के हम्म। तो आऊं। तो इकोनॉमी चल यानी कि एक इकोनॉमी चलने लग जाएगी कंजम्पशन के कारण, और दूसरा जो बिजनेस है वो बिजनेस लोन सस्ते मिल रहे हैं तो उसके कारण। तो दोनों के कारण क्या होगा, इकोनॉमी में एक तरह से ट्रिगर पॉइंट शुरू हो जाएगा। हो जाएगा। तो जब हम इंटरेस्ट रेट की सर बात करते हैं, तो इट मींस ये लोन्स का इंटरेस्ट रेट और डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट दोनों दोनों का है? हम जब बात करते हैं तो हम पॉलिसी रेट्स की बात करते हैं। पॉलिसी रेट्स का मतलब कि जो जैसे हिंदुस्तान में क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकों को जब रेट सस्ता करता है तो वो एक तरह से हिंट देता है सारे बैंकों को कि देखो हम्म। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, अब तुम बाकी जनता के लिए भी उनके लिए भी इंटरेस्ट रेट कम कर दो। तो इंटरेस्ट हम्म। रेट दोनों तरफ से कम होने चाहिए, एक एफडी की तरफ से भी और लोन की तरफ से भी। मगर लोन हम्म। की तरफ से बैंक्स करते नहीं है उतना, एफडी के हम्म। साथ ज्यादा कर देते हैं। ओके। ओके। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब वो अगर लिक्विडिटी आएगी तो अपने आप प्रोडक्शन रेज होएगी, कंजम्पशन रेज डिमांड होएगी तो बढ़ेगी। प्रोडक्शन रेज होएगी, प्रोडक्शन रेज बिल्कुल। होएगी तो डिमांड बढ़ेगी। ओके। बिल्कुल। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और रिसेशन को, सॉरी। रिसेशन, ओके। इन्फ्लेशन तो आने वाले समय में बढ़ेगा, क्योंकि हाँ हाँ। मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होएगा, धीरे धीरे करके महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी, हाँ। ओके।